So, hello everyone, welcome back in मेहता ऑनलाइन क्लासेस। अपन जो पेपर ले रखे थे वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर था। उसका नाम अपन को पता है, पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये करके एक अपना पेपर है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग। अपन ने जो लास्ट सेशन में देखा था कि प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, प्लांट ब्रीडिंग से क्या मतलब होता है अपन ने ये देखा था। अब अपन जो आज देखेंगे वो जो चीज़ होगी, अपन देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग का अपन ने देख लिया था मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपने सेंटर अपने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर है, अपने राजस्थान के अंदर अपने कौन कौन से थे। मैंने 4 सेंटर बताए थे अपने को राजस्थान के अंदर, जिसमें से अपना एक जयपुर में है, एक बीकानेर में था, एक भरतपुर में था और एक जूनागढ़ करके था। तो ये 4 सेंटर करके थे, जिसके अंदर एक मस्टल का था जो अपने भरतपुर के अंदर है, ठीक है। और अपने जैसे जयपुर के अंदर है लोकल की अगर अपन बात करते हैं तो वो अपने दुर्गापुरा के अंदर है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के नाम से। ओके गाइस, सो अब प्लांट ब्रीडिंग अपन देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो अपन आज का टॉपिक देखेंगे, वो जो टॉपिक है वो देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपने इंडिया के अंदर जो वीट है, अपने मोस्टली जो सीरियल है वीट, और कौन कौन से मोस्टली अपने जो सीरियल्स अपन लेंगे, कौन से लेंगे, तो वीट एंड राइस लेंगे। ओके गाइस, सो अपन देखेंगे कि वीट और राइस पर प्लांट ब्रीडिंग के कितना वर्क डन हो चुका। तो टॉपिक अपना होगा वर्क प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग वर्क डन ऑन वीट एंड राइस। ओके गाइज, ये अपना आज का टॉपिक होगा। कहाँ पर होगा, इन इंडिया। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। अब अपन बात करेंगे कि सबसे पहले वीट और राइस। अपन बोटनी पढ़ रहे हैं तो अपन बोटनी का अपन सबसे पहले देखते हैं कि वीट कौन से जीनस है और राइस कौन से जीनस है। स्पीसीज तो अलग अलग आएगी, अपन देखेंगे कौन कौन सी अलग अलग आएगी। तो वीट जैसे कि अपने को पता है ट्रिटिकम, ओके गाइज, ये जो है वो अपना ओराइजा करके है। ये अपना क्या हो गया, इसका बोटनिकल नेम के अपने को पता है कि बोटनिकल नेम जो होता है, बोटनिकल नेम जो होता है उसमें जो अपना फर्स्ट लेटर होता है वो होता है जीनस, सेकंड जो होता है स्पीसीज होता है। हमेशा इनको अंडरलाइन करना पड़ता है और अपने को इनको इटालिक फंट में इनको लिखना पड़ता है। ये जनरल सी बात है, अपन टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर इसको देखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि वो अपन जो वीट है और राइस है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे वीट के बारे के अंदर। ओके गाइस, अपन जो टॉपिक लेंगे वो होगा वीट। सब जानते हैं वीट का मतलब क्या होता है। अपन मोस्टली इंडिया के अंदर यूज़ लेने जब वाले सीरियल के अंदर, यानी कि अनाज के अंदर अपने वीट ही यूज़ में लिया जाता है। अगर अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन, तो वीट जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन के अंदर है अपने, कहाँ पर, इंडिया के अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर है इन इंडिया। किसके अंदर है, ये सीरियल्स के अंदर। ओके गाइस, ये सीरियल्स के अंदर है, मतलब कि वीट अपने भारत में दूसरे पोजीशन पे आता है, जिसको अपन इतना यूज़ में लेते हैं। बाद में अगर बात करते हैं कि इसका जो एरिया है, ओके गाइस, ये जो एरिया है वो लगभग
कितने एरिया में, पूरे इंडिया के कितने एरिया में लगाया जाता है, तो वो होता है 29 मिलियन एकड़। इतने एरिया के अंदर ये क्या करा जाता है, अपने लगाया जाता है। समझ में आया गाइस? यानी कि जो वीट है अपने इंडिया के अंदर सेकंड पोजीशन पे आता है यूजेस के अंदर और अपने प्लांट ब्रीडिंग में। और ये कितने एरिया के ऊपर लगाया जाता है, ऑलमोस्ट इंडिया के 29 मिलियन एकड़, इतने एरिया के ऊपर ये अपना वीट लगाया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि इंडिया के अंदर, ओके गाइस, इंडिया के अंदर कंप्लीट जो वर्ल्ड है उसका, वर्ल्ड का ऑफ वर्ल्ड 3.5% जो है वो किस में होता है, इंडिया में। ओके गाइस, यानी कि इंडिया के अंदर जो टोटल वीट होता है उसका 3.5% कहाँ पर लगाया जाता है, इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। समझ में आया? अपने जो इंडिया के अंदर है वो इंडिया में ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसमें, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर अपन बात करते हैं 15 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है ट्रिटिकम की? 15 स्पीसीज है। 15 स्पीसीज के अंदर अपन जो 5 स्पीसीज इंडिया के अंदर लगाई जाती है। ओके गाइस, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो इसकी स्पीसीज है वो कितनी स्पीसीज है, 15 स्पीसीज है। और इसके अंदर ये अपने आउट ऑफ 15 5 स्पीसीज अपने इसमें इंडिया के अंदर लगाई जाती है। इसके अंदर अपने जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली ट्रिटिकम एस्टिवम करके जो स्पीसीज है ये अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली लगा जाती है गाइस। ठीक है, यानी कि ट्रिटिकम जीनस के अपने कितनी स्पीसीज है, ट्रिटिकम जीनस की 15 स्पीसीज है, जिसमें से 5 स्पीसीज अपने इंडिया में लगाई जाती है। उसमें से अपने ट्रिटिकम एस्टिवम मोस्टली नॉर्थ इंडिया के अंदर लगाई जाती है। ओके गाइस, इसके अंदर अपन देखें इसकी अदर अगर स्पीसीज है, अदर स्पीसीज के अंदर जैसे कि एक तो ट्रिटिकम अपने ड्यूरम हो गया, कौन सा हो गया, ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया। दूसरा हो गया ट्रिटिकम अपने डाइकोटम हो गया। अगर बाद में और देखें, अगर अपन ट्रिटिकम स्फीरिकोरम हो गया, ये सब अपने इंडिया के अंदर साउथ इंडिया में या फिर अपने मोस्टली अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर तो अपने कौन सी लगाई जाती है, ट्रिटिकम एस्टिवम लगाई जाती है। तो ये चीज़ अपना हो गया कि वीट के अंदर अपन ने देखा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने 3 मोस्टली ट्रिटिकम एस्टिवम जो स्पीसीज है वो लगाई जाती है। इसमें अपने को पता है, वी नो दैट कि 3.5% टोटल वीट जो होता है वर्ल्ड के अंदर उसका 3.5% इंडिया में होता है। और इंडिया के अंदर 29 मिलियन एकड़ के ऊपर वीट को लगाया जाता है। ओके गाइस, बाद में अगर अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन आया था जिसने वीट के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग करी थी, देखते हैं एक बार। ओके गाइस, अगर अपन बात करते हैं कि जो वीट है वो इंडिया के अंदर मोस्टली कौन कौन से स्टेट्स में लगाया जाता है, तो वीट मोस्टली ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स में लगाया जाता है। जिनके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कि यूपी हो गया, पंजाब हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, तो ये सब चीज़ें अपने यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन स्टार्ट के अंदर प्लांट ब्रीडिंग इन वीट, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट कौन लेकर आया था इसको? अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि प्लांट ब्रीडिंग वीट के अंदर, क्योंकि वीट में प्लांट ब्रीडिंग क्यों करनी है अपने को? उसकी अच्छी अच्छी स्पीसीज चाहिए। स्पीसीज क्यों चाहिए? अपन ने देखे थे लास्ट क्लास के अंदर कि प्रिंसिपल क्या क्या होनी चाहिए, अच्छी वैरायटी मिलनी चाहिए अपने को, अच्छी किस्म मिलनी चाहिए, ओके, अपने को अच्छे रेसिस्टेंट वेराइटीज़ के गेहूँ मिलने चाहिए जिनके अंदर अपने को अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपने को प्लांट ब्रीडिंग से ही मिलेगी। तो जो इंडिया के अंदर है फर्स्ट, वो डॉक्टर अल्बर्ट, कौन आया था? डॉक्टर अल्बर्ट 1904 में। डॉक्टर अल्बर्ट जो थे इंडिया में 1904 के अंदर प्लांट ब्रीडिंग लेकर आए थे। किसमें? वीट के अंदर। उसके अंदर क्या, वो कहाँ स्टार्ट किया था उन्होंने? जो अपने इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, कहाँ स्टार्ट किया था ये? इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये अपने बिहार के अंदर है। यहाँ पर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम प्लांट ब्रीडिंग हुई थी वीट के अंदर, जो डॉक्टर अल्बर्ट 1904 में लेके आए थे, जो कि बिहार के अंदर प्रेजेंट है। उन्होंने ये देखा था। फिर उसके बाद के अंदर 1934 के बाद में, 1904 हो गया, देन आफ्टर 1935 में, 1935 के अंदर क्या हुआ था, बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने और दिया कि अपने को इसमें प्लांट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ अपने को लेकर आनी है प्लांट ब्रीडिंग से, लेकिन अच्छी टेक्निक्स नहीं होने के कारण वो इसके अंदर काफ़ी बार फेल भी हुए। डॉक्टर अल्बर्ट इसमें, ये जो इंस्टीट्यूट है ये अभी भी यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग का काम चालू है इसके ऊपर। फिर बाद में 1935 के अंदर और भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये देखा कि इसके ऊपर अपने को प्लांट रेसिस्टेंट जो वेराइटीज़ है गेहूँ की, वो प्लांट ब्रीडिंग से अपने को लाई जाए। तो वो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर जो बीपी पाल थे, डॉक्टर बीपी पाल करके जो थे, उन्होंने रस्ट डिजीज़ जो होता है, रस्ट डिजीज़, ये अपने प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द रस्ट डिजीज़ इन वीट करके जो होता है, इसके अपने को अगेंस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ लाए, रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट। ये कौन लेकर आया था? डॉक्टर बीपी पाल। ये 1935 में डॉक्टर बीपी पाल जी थे, उन्होंने सोचा कि अपने को प्लांट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ पर उन्होंने सोचा काफ़ी। बाद में उन्होंने रस्ट डिजीज़ जो होता है उसके अगेंस्ट, उसके रेसिस्टेंट के अंदर प्लांट ब्रीडिंग करवाई, प्लांट ब्रीडिंग करवा के उन्होंने स्पीसीज लाए। फिर उसका जो एग्ज़ाम्पल था, ये जो वेराइटी थी वो थी NP700। ये जो वेराइटी थी वो रस्ट डिजीज़ के रेसिस्टेंट थी, जिसको डॉक्टर बीपी पाल ने लाया था। ओके गाइस, बाद में इसमें एग्जाम्पल हो गया। फिर बाद में जो आए थे डॉक्टर होवर्ड करके थे, कौन थे गाइस? डॉक्टर होवर्ड, डॉक्टर होवर्ड और इनके साथी एटोल करके, एटोल का मतलब है और भी इनके साथ में इनके जो भी थे रिसर्चर थे उनके साथ में। तो डॉक्टर होवर्ड ने क्या किया था कि अनेक प्लांट ब्रीडिंग के साथ में उन्होंने भी ट्राई किया। फिर बाद में उनके द्वारा जो था, उन्होंने क्या किया था, कौन सी लेकर आई थी? NP54।
पहले कौन सी आई थी, NP700। ये किसके हो गए एग्जाम्पल, ये रेसिस्टेंट वेराइटीज़ है ये। NP70 डॉक्टर BP पाल लेकर आए थे, फिर डॉक्टर जो अपने हार्वर्ड थे उन्होंने काम रिसर्च किया और उन्होंने कौन सी लेकर आई थी, NP54 करके जो थी वो लेकर आए। फिर इसमें बाद में डॉक्टर रामधन सिंह करके आए थे। इसके बाद में डॉक्टर रामधन सिंह ने क्या किया था, अपन एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद में आए थे डॉक्टर रामधन करके, उन्होंने भी क्या किया, एक और रेसिस्टेंट वेराइटी लेकर आए। उस जो वेराइटी का नाम था वो था NPC551 करके एग्जाम्पल था इस वेराइटी का, जो इन्होंने डॉक्टर रामधन ने लेके आए थी। तो अपन ने 3 वेराइटी देखी, NP700, NP54, NPC551। ये सब चीज़ें किसके अंदर आई थी, अपने रेसिस्टेंट वेराइटीज़ के अंदर आई थी। तो ये तो हो गया जनरली साइंटिस्ट का कि अपने को उन्होंने क्या किया प्लांट ब्रीडिंग के साथ में, बाद में क्या नहीं किया। फिर बाद में अगर अपने बाद में देखें तो 1962 के अंदर 1962 के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यानी कि अपन हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं हरित क्रांति। ये टॉपिक जस्ट इसके बाद में आएगा, अपने वीट और राइस के बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। 1962 के अंदर आया था। उसके अंदर और भी अलग अलग वेराइटीज़ आई, मेनी वेराइटीज़। और भी अच्छी अच्छी किस्में आई किसकी, अपने वीट की, जैसे कि उसमें सोनोरा हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया अपना सोनोरा करके। सोनोरा ये किसका एग्जाम्पल है, अपने वीट की एक वैरायटी का ही नाम है। उसके बाद में किसका हो गया, लर्मा 64 करके आई थी एक वैरायटी। तो ये क्या था, अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में 1962 के बाद में ये अपने वीट की अलग स्पीसीज आई, रेसिस्टेंट वेराइटीज़ आई है और अच्छी क्वालिटीज़ आई इनमें। ये सब चीज़ें 1964 ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में आया था। इनके अंदर क्या था, ये जो वेराइटीज़ थी इनको देखा गया कि हर कंडीशन में लगाकर देखा जाए कि ये हर कंडीशन में लगने के फेवरेबल है कि नहीं है। तो जब इनको अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन, कौन सी कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि कहीं पर कैसी कंडीशन है क्लाइमेटिक, कहीं पे ज़्यादा पानी है, कहीं पे कम पानी है, कहीं का एनवायरनमेंट ठंडा है, कहीं पे गर्म है। तो हर वेराइटीज़ में हर टाइप के क्लाइमेटिक एरिया के अंदर इसको लगा के देखा, तो ये वहाँ पर क्या हो गई, सक्सेस हो गई। इन्होंने देखा कि यहाँ पर हर तरीके की कंडीशन में ये जो वेराइटीज़ है ये फेवरेबल है, ये इनको कोई दिक्कत नहीं आई प्लांटेशन के अंदर, ठीक है गाइस। बाद में इन्होंने अपने देखा कि इनमें काफ़ी ट्राई करा और भी इसके अंदर ब्रीडिंग करवाई, और ब्रीडिंग करवा करके इसके अंदर अपने को इसकी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ मिली। बाद के अंदर अपन देखें कि जो भी इंडिया के अंदर वीट के ऊपर जो ब्रीडिंग चल रहा है उसमें अपने को काफ़ी सक्सेस मिली, इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, और काफ़ी सक्सेस भी अपने को मिली, अपने को एक से एक वेराइटीज़ मिली, रेसिस्टेंट वेराइटीज़ मिली। उसके बाद के अंदर अपने क्या देखा कि एक तो हर क्लाइमेट के अंदर फेवरेबल हो सके, रस्ट डिजीज़ के रेसिस्टेंट हो, स्मट डिजीज़ के रेसिस्टेंट हो, अच्छी वेराइटीज़ मिले, क्वालिटीज़ हो, उनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो। तो इनको सबको ध्यान में रखते हुए अच्छी अच्छी वेराइटीज़ साइंटिस्ट वगैरह ने रिसर्च कर करके प्लांट ब्रीडिंग से अच्छी अच्छी लेकर आए। बाद में उन्होंने क्या किया, अलग अलग वेराइटीज़ आई। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है इनके स्पीसीज के। ओके, एग्जाम्पल्स।
तो फर्स्ट अपन एग्जाम्पल जो लेंगे इसका वो होगा कल्याण सोना। कल्याण सोना जो एग्जाम्पल है इसका, वो ये जो है रेसिस्टेंट है किसके, स्मट डिजीजेस के। कि कौन से, ये किसका एग्जाम्पल है, वीट के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं अपने। जो कल्याण सोना जो वेराइटी है वो क्या है, रेसिस्टेंट है किसमें, स्मट डिजीजेस के। बाद में अगर अपन देखते हैं एक इसका एक और होता है शरबती सोनोरा करके, अपन ने सोनोरा देखा था, ये उसमें आया था। ये जो है इसके अंदर जो अपने गामा रेज आती है, ठीक है, गामा रेज होती है, उनके ये क्या होती है, उनको उनसे ये रेसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक सोनालिका। सोनालिका के अंदर क्या होता है, ये एक बोनी किस्म है। बोनी मतलब कि ये ड्वार्फ है, छोटी है, ठीक है, ड्वार्फ। बाद में इसके अंदर क्या देखा गया, ये इसके जो क्या थे दाने होते हैं, इसके ग्रेन्स जो होते हैं, तो वो भी किसके डिजीज है, रस्ट डिजीज के रेसिस्टेंट है। जिसके अंदर अपन देख सकते हैं तीनों टाइप के होते हैं, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज। रस्ट डिजीजेज अगर अपन देखें, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज करने जो उसके ये क्या थे, रेसिस्टेंट थे, ओके। तो इसके ग्रेन्स ये थे। बाद में अगर अपन देखते हैं एक आता है अर्जुन। ये सब वेराइटीज़ है किसकी, अपने वीट की। अपना कल्याण सोना हो गया, शरबती सोना हो गया, सोनालिका हो गया। बाद में आता है ग्रेन, ये भी क्या है, इसकी वैरायटी है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये क्विकली या अपन बोल सकते हैं राइप इन लेस टाइम, यानी कि कम टाइम के अंदर ये राइप होने की या पकने की इसमें क्वालिटी होती है। कौन सी वैरायटी के अंदर, अर्जुन के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सफ़ेद लरमा, यानी कि वाइट लरमा, ओके गाइज। वाइट लरमा के अंदर क्या होता है, ये मैक्सियन जो होती है, कौन सी, मैक्सियन वेराइटीज़। मैक्सियन वेराइटीज़ के अंदर जो भी हाइब्रिडाइजेशन करवा करके ये वाली वैरायटी अपने को मिली है, कौन सी, वाइट लस्मा करके थी। बाद में अगर अपन बात करते हैं एक हो जाती है राज करके थी, ओके गाइस। ये सारी चीज़ें कौन सी है, राज 991। इसके अंदर क्या होती है, अपने को वाइट टाइप के ग्रेन्स मिलते हैं, इसमें वाइट कलर के ग्रेन्स मिलते हैं, ओके। सो इनके अलावा अपन और देखें, अपने कौन कौन सी हो गई, अर्जुन हो गई, और एक अपनी एक राज 991 वर्क करके हो गई। नेक्स्ट अगर अपन लेते हैं तो नेक्स्ट इसके अंदर होती है अपने वाइट लरमा हो गई, अर्जुन हो गई, एक सफ़ेद, इसको वाइट लरमा, इसको सफ़ेद लरमा ही कहता है। एक अपनी आएगी नेक्स्ट छोटी लरमा करके होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वही सफ़ेद अपने को इसमें क्या मिलेंगे, यानी कि वाइट ग्रेन्स मिलेंगे इसके अंदर, ओके गाइस। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट अपने को मिलेगी NP 836। इसके अलावा आपने देख सकते हैं और भी लाल बहादुर शास्त्री K01, लाल बहादुर शास्त्री करके KP1, KP91, ठीक है। तो ये अपने को मिल गई KP
NP4, NP2, PB करके, NP52, कैपिमल, ये और भी काफ़ी और भी बहुत सारी इसमें अपने को वेराइटीज़ है। तो ये मोस्टली एग्जांपल्स हो गए अपने वीट के करके। तो अपन ने इसमें क्या देखा कि कितने एरिया में ये लगता है, कितने एरिया में नहीं लगता, इसमें अपने को क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्वालिटीज़ नहीं चाहिए। बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में अपने को कितना, अपने को इसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ मिली, कैसा मिला, कल्याण सोना में क्या होता है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एग्ज़ाम के अंदर आराम से पूछ सकते हैं कि वीट के अंदर प्लांट ब्रीडिंग बताइए, और प्लांट ब्रीडिंग बता करके उसमें अपने को ये सब पूछ सकते हैं कि उसके एग्जांपल क्या है, या कोई भी एग्जांपल का अपने को नाम पूछ करके उसका बोल सकते हैं कि इसकी कौन सी क्वालिटीज़ है, तो अपन इसको ईजिली बता सकते हैं। तो ये तो था वीट का। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इसमें राइस का। अपन अब देखेंगे राइस का। राइस का बॉटनिकल जो नेम होता है वो अपने को पता है, ओराइजा सेटाइवा करके होता है, और ये लीनियस का अपना क्लासिफिकेशन होता है, LINN मतलब लीनियस। ओराइजा सेटाइवा यानी कि अपने नॉर्मली चावल। अपन वीट के साथ साथ अगर अपन राइस को देखते हैं तो राइस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने वीट है। ये जो वीट है, सॉरी जो राइस है, ये अपन काफ़ी अपने को कहने को मिलता है कि ये जो 4000, ऐसा कहा जाता है कि 4000 बिफोर क्राइस्ट ये चाइना, तब से चाइना के अंदर ये राइस का अपना कल्टीवेशन हो रहा है। कितना? 4000 बिफोर क्राइस्ट। ओके गाइस, बाद में फिर और आए रमैया वगैरह, उनके आए, उन्होंने बताया कि जो कौन थे रमैया करके, रमैया एट ऑल, तो इन्होंने बताया कि जो राइस है वो इंडिया का है, मतलब कि इंडिया से राइस आया, चाइना से नहीं आया। लेकिन कई बताते हैं कि 4000 बिफोर क्राइस्ट, पहले ईसा पूर्व, चाइना से ये अपने चावल को या अपने राइस को लाए हैं। उसमें सबने अलग अलग बताया, लेकिन बाद में अपन बोलते हैं कि जो राइस है ये एशिया की बात करते हैं, पर एशियाज मोस्ट सीरियल्स में आता है ये। ओके गाइस, यानी कि जो अपना राइस है वो एशिया महाद्वीप का प्रमुख फसल है, या सीरियल अपन बोल सकते हैं एशिया महाद्वीप का, एशियाज मोस्ट सीरियल और क्रॉप ही हो गई है, उसमें अपन ये सीरियल पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया इसका क्या, अपने को ये पता था। बाद में अगर अपन देखा जाए तो वर्ल्ड में जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका 95% राइस में यूज़ लेता है। यानी कि वर्ल्ड में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 95% कहाँ पर यूज़ लिया जा रहा है, अपने राइस के अंदर यूज़ में लिया जा रहा है। और ये मोस्टली अपना साउथ और अपना ईस्ट, इसके अंदर कौन सा, साउथ और ईस्ट एशिया इसमें इंक्लूडेड है। मोस्टली एशिया के अंदर यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन देखने को अपने को मिलता है। बाद में अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर 79 मिलियन एकड़, इतने पार्ट के अंदर राइस का कल्टीवेशन होता है। यानी कि राइस का कल्टीवेशन इंडिया के 79 एकड़ पार्ट के अंदर अपने क्या होता है, इसका कल्टीवेशन अपने को देखने को मिलता है, जिससे अपने को पर ईयर इससे अपने को कितना मिल रहा है, 28 मिलियन टन। 79 मिलियन टन अपने को राइस अपने को मिल रहा है। ओके गाइज,
79 मिलियन एकड़ ज़मीन से अपने को ये अपने सही लिखा था, 28 मिलियन टन अपने को राइस पर ईयर मिल रहा है। तो ये अपने एशिया में सबसे मोस्ट जो कल्टीवेशन होता है, या मोस्ट अपने कपल होता है, सॉरी क्रॉप होता है, सीरियल होता है, ये एशिया की सबसे मोस्ट क्रॉप है, जिसमें इंडिया में 79 मिलियन एकड़ के ऊपर इसका कल्टीवेशन होता है, जिससे अपने को पर ईयर 28 मिलियन टन अपने को राइस मिलता है भारत के अंदर। ओके, जैसे कुछ स्टेट हैं जिनका नाम तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, ऐसे एरियो के अंदर राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ऑलमोस्ट वैसे तो सभी स्टेट्स के अंदर इसका कल्टीवेशन अपने को देखने को मिलता है, बट इसमें ज़्यादातर मोस्टली साउथ के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है, जिसमें आंध्र हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब चीज़ें किसमें आ गई, अपने कल्टीवेशन के अंदर आ गई, कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा या सबसे कौन से स्टेट के अंदर इसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है। बाद में अगर अपन बात करते हैं कि 1962 के अंदर अपन बात करते हैं 1962 के अंदर क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन करके हुआ था। इसके जस्ट बाद का टॉपिक है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1962 के अंदर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसमें राइस की काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ प्लांट ब्रीडिंग से अपने को मिली थी, और इसमें काफ़ी अपने को इनका काफ़ी कल्टीवेशन किया गया था 1962 के दौरान, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति के दौरान। बाद में इसके अंदर अपने काफ़ी टेक्निक्स लगाई और अपने को टेक्निक्स लगा करके अच्छी अपने को और इसकी वेराइटीज़ मिली, जिसमें इस अपने को काफ़ी अच्छा फ़ायदा इसमें अपने को मिला। तो ये चीज़ हो गई। अब अपन देखते हैं इसकी कौन कौन सी अपने को वेराइटीज़ मिली। ओके, तो सबसे पहला अपने को देखा जाएगा वो एग्जाम्पल होगा इसका इंडिका एंड रीमी करके। ओके गाइस, ये जो है ये भारत में, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये जो है अपनी इंडिका एंड रेमी, इसमें अपने को इंडिया में म्यूटेशन करा करके एक स्पीसीज होती है जेपोनिका, उसमें इनका म्यूटेशन करा करके अपने इसमें अपने को एक न्यू स्पीसीज, अपने को न्यू गुड वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज अपने को देखने को मिलती है, जिसके अंदर एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं जगन्नाथ करके, CNM6 करके, जगन्नाथ करके हो गया, एक CNM6 करके हो गया, ये अपने को इसके एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंडिका और अपने को रीमी से अपने को जेपोनिका जो स्पीसीज है वहाँ से अपने को ये देखने को मिल गया। ओके गाइस, बाद में अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो एक होता है टूल करके, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, ये सेकंड नंबर का हो गया। इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये जो जेनेटिकली गुड वेराइटीज़ होती है उसके जेनेटिकली अपने को हाइब्रिडाइजेशन से ये अपने को मिलती है टूल करके। ओके, नेक्स्ट अपने को एक आता है जया एंड पद्मा करके। इसमें अपने को क्या होता है, जया और पद्मा के अंदर भी वही चीज़ होती है, जेनेटिकली अपने को वंशावली जिसको बोलते हैं अपन,
ठीक है, उससे अपने को ये स्पीसीज अपने को मिलती है सेम उसी की तरह। फिर बाद के अंदर अपने को इसमें और है ड्वार्फ वेराइटीज़ है, काफ़ी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ है। ओके गाइस, तो ये अपने को इससे देखने को मिलती है। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हो गई, ये भी अपने को प्लांट इंट्रोडक्शन और एक्लेमाइजेशन के द्वारा अपने को विकसित करी गई है। फिर अपने को अगर देखें तो राइस के अंदर अपन ने जेनेटिक्स के अंदर एक नाम सुना होगा बैक क्रॉस करके। बैक क्रॉस में अपने को पता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस अपन किससे करवाते हैं, जब अपन पेरेंट्स में से किसी से करवाते हैं तो इससे अपने को एक नई टाइप के अपने को मिलता है। तो ये एक जेनेटिकली हो गया। इससे अपने को सेमी ड्वार्फ वेराइटीज इस बैक क्रॉस से अपने को काफ़ी सारी मैनी गुड रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ राइस अपने को कहाँ से मिली, ये बैक क्रॉस से अपने को ये मिली। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर एक अपना चलता है बायोटेक करके, आपने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक टिश्यू कल्चर नाम की एक चीज़ आपने सुनी होगी कि टिश्यू कल्चर जो होता है कि प्लांट से किसी अपन टिश्यू का कल्चर मीडियम के अंदर कल्चर करवा कर अपन उसका नया अपने उसका क्या कर लेते हैं वैरायटी या कुछ अपने को मिल जाता है उसका म्यूटेशन करवा करके। तो अपने को बायोटेक्नोलॉजी का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है किसका, बायोटेक के अंदर। किसके अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। इसके अंदर जैसे कि मोस्टली अपने कौन कौन सी टेक्निक्स हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, बायोटेक के अंदर कौन कौन सी हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया एक तो, ओके बायोटेक्निक्स के अंदर, ठीक है। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ये बायोटेक के अंदर जो आता है ये सब चीज़ें इसमें जेनेटिक इंजीनियर और टिश्यू कल्चर इनको लगा करके बायोटेक से इनसे भी अपने को काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ अपने को मिलती है किसकी, प्लांट्स की या अपने किसी क्रॉप की। बायोटेक के मीडियम से अपन टिश्यू कल्चर करवा कर किसी से भी अपन उस मीडियम के अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है कि प्लांट का कोई टिश्यू होता है या कुछ भी कोई भी पार्ट लेकर के अपन उसका कल्चर करवाते हैं और तो अपने को उससे अपने को अलग एक वैरायटी मिलती है, इसमें एक अलग स्पीसीज मिलती है। ये सिर्फ एक टेक्निक्स है जिससे अपन अपने को हेल्प मिलती है एक नई स्पीसीज लेने को, गुड वैरायटीज़। ओके जैसे कि अपन एग्जांपल करते हैं कि चाइना के अंदर जब टिश्यू कल्चर हुआ था, ओके गाइज, चाइना में जब टिश्यू कल्चर करवाया था तो उसमें क्या हुआ था, गेहूँ और चावल अपने वीट एंड राइस के अपने को काफ़ी सारी अच्छी वेराइटीज़ अपने को देखने को मिली थी। किसमें, चाइना के अंदर जब टिश्यू कल्चर करवाया था, किसमें, वीट में और राइस के अंदर जब टिश्यू कल्चर करवाया था, जब अपने को काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ अपने को देखने को मिली थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी अपने पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं उससे और अपना जो होता है ऊजेनेसिस वो करवा करके इसमें टिश्यू कल्चर के अंदर अपने को होता है टेक्निक, वो एक अलग टॉपिक है कि प्रोसेस क्या होता है इसका। बाद में अगर अपन बात करते हैं ये होने के बाद में इनको एग्जाम्पल अगर अपन इनके लेते हैं तो उनके एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने को टिश्यू कल्चर से देखने को मिलते हैं। तो चाइना के अंदर ये प्रोसेस होने को दिखा था अपने को। तो ये सारी चीज़ें अपने को कहाँ पर देखने को मिली, इंडिया के अंदर। तो अपने को इंडिया एंड्राइमी हो गया, जायंट पद्मा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। बाद में और काफ़ी वेराइटीज़ अपने को मिली। तो ये था वीट और राइस का एक ब्रीफ के अंदर अपना छोटा सा, बाकी इसके एग्जांपल्स है वो अपन अपने बुक से देखने को मिल सकते अपने को आराम से। अब अपन जो देखने जाएंगे आगे टॉपिक वो होगा अपना ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि अपने
इंडिया के अंदर एक टाइम के अंदर अकाल पड़ा था अच्छा खासा, तब उस टाइम ये बात है कब की, जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। अपन को काफ़ी सारा उस वक्त लगान वगैरह वाली चीज़ें थी, तो उस टाइम अपने को काफ़ी सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ती थी, अपने पास कमी थी खाने को लेकर के। लेकिन जब अपना इंडिया 1947 के अंदर 1947 के अंदर जब इंडिया फ्रीडम हुआ, तब अपने पास खाने को लेकर के बहुत कमी थी। अपना देश फ्रीडम तो हो गया था, इंडिपेंडेंट तो हो गया था, लेकिन तब अपने पास बेरोजगारी और खाने को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्लान्स लेकर आए, बहुत सी चीज़ें लेकर आए। बाद में जाकर के 1947 से 1962 के अंदर जाकर के एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की चीज़ लेकर आई। उस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अलग अलग बहुत सी इंडिया ने कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे एरिया पे किया, उसमें बहुत लार्ज एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ लगाई, तो इससे अपने को हेल्प मिली। तो ये नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ग्रीन रेवोल्यूशन करके होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़ के आना, ग्रीन रेवोल्यूशन को हल्का सा देखना, बाकी अपन ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।